हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। प्रीवियस पेपर में हर बार पूछे गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के विस्तारित आयामों की विवेचना कीजिए और केस लॉ दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा रिलेट करता है आर्टिकल 21 से। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो ये हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसमें केस लॉ देने हैं और इसको डीपली एक्सप्लेन करके लिखना है। ये लॉन्ग में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है, टिप्पणी कीजिए, केस लॉ दीजिए। तो जो आर्टिकल 19 है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19, इन दोनों में से एक या एक पूछा ही जाता है, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, निर्णीत वादों की विवेचना कीजिए। तो जो आर्टिकल 32 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो तीनों ही पूछ लिए जाएंगे या इनमें से एक या दो जरूर ही आएंगे आपके पेपर में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, निर्णीत वादों की सहायता से आच्छादन का सिद्धांत एवं पृथक्करण का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं या लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डॉक्ट्राइन हैं। उसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता की उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। तो जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। या तो शॉर्ट में पूछ लिया जाता है या लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। उसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा का ढांचा अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या का परिणाम है, विवेचना कीजिए। तो या तो आपका आर्टिकल 21 का क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेट करके आएगा, या फिर आपका ये इस तरह से आएगा। तो आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है और बहुत ही अच्छे से इसमें केस लॉ डिफाइन करने हैं। उसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए, निर्णीत बात दीजिए। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं या फिर मौलिक अधिकार हैं जो हमारे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें आपको केस लॉ भी देने हैं, तो आप इसको भी जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, लोकहित वाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर एक निबंध लिखिए। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसको आप शॉर्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं या लॉन्ग के लिए भी, दोनों में ही पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की विवेचना कीजिए। तो जो हमारा आर्टिकल 25 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यही पेपर में कई बार आया है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा, या फिर आपका आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 भी। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें, बहुत ही अच्छे से इसमें केस लॉ डिफाइन करें। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।